हे व्यूवर्स, रिसर्चर्स एंड क्रिटिकल थिंकर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में रहेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है, लास्ट सेशन में अपन ने जो डिस्कशन किए थे, एक क्वेश्चन दिया था कि प्रोटॉन को अगर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन अगर चार्जलेस है तो दोनों में बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कैसा, ये सवाल था। बट बिफोर गोइंग टू और डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक और दिस क्वेश्चन, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू आवर इलेक्ट्रॉन। कि लास्ट क्लास सेशन में अपन ने देखो, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑर्बिट्स, अराउंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अपन ने कहा था कि इसके अराउंड, अपन ने एक पोस्टुलेट कहा था कि इसके अराउंड सब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, दैट इज़, इसको दूसरा एक नाम दिए थे अपन ने, उसको बोले थे अपन ने, बताता हूँ, सब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, एंड दूसरा एक नाम बोले थे अपन ने कि इलेक्ट्रॉन मून। इलेक्ट्रॉन मून एक नाम कहा था, ओके, कि दिस इलेक्ट्रॉन मून अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन और सब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अलॉन्ग विद दिस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये अपन ने डिस्कशन किया था, यही अपना पोस्टुलेट था, यही अपना अजम्पशन था। बट इसके ऊपर और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, मुझे सोचने के बाद, मुझे एक पोस्टुलेट ऐसा लगता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, दैट वी नो, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये अजम्पशंस में है, प्रूफ भी है। बट अगर ये मान लो, ये अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, देन दिस इलेक्ट्रॉन मून मस्ट बी समवॉट पॉजिटिव चार्ज, समवॉट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये होना चाहिए वो, तब जाके इनका बैलेंस होगा, इनका रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि दिस सब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यू इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके साथ घूमते घूमते वो न्यूक्लियस का चक्कर भी काटते हैं, लाइक आवर मून रिवॉल्विंग अराउंड आवर अर्थ, एंड अर्थ एंड मून बोथ आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सेम। बट यहाँ पर एक बात अगर देखने जैसा कि अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज अगर कंसिडर करता है तो डेफिनेटली ये जो मून्स है, जो भी एक रहेगी, दो रहेगी, वाट एवर द नंबर ऑफ द मून्स एंड साइज ऑफ द मून्स, बट उनका जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, सम व्हाट पॉजिटिवली, नॉट जितना प्रोटॉन अपना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है हाइयर, वैसा इतना हाइयर नहीं, बट थोड़ा बहुत चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, जिसके कारण इनका बैलेंस हो जाएगा रोटेशन, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए। ये नया कंसेप्ट के बारे में अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? जस्ट थिंक एंड मुझे बताइए, ओके, कमेंट करिए। और अपना जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस अराइज किया था कि अगर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन को अगर अपन चार्जलेस कंसिडर करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ चार्जलेस, बट फिर भी दोनों में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है, ट्रिमेंडियसली। तो ये कैसे किया? ये बात कुछ मुझे तो हजम नहीं हो रही। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से न्यूट्रॉन के ऊपर और थोड़ा काम करना ज़रूरी है, बट जो सवाल था वही सवाल इसी सेशन में, इस लेक्चर में फिर से सवाल ही रहेगा, क्योंकि उसका आंसर अभी तक खोज नहीं किया। क्योंकि जैसा साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूट्रॉन को चार्जलेस माना गया है, उसके ऊपर कोई चार्ज रहता नहीं, फिर प्रोटॉन के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग कैसा? इसका सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में और एक टॉपिक अपना क्रिएट होगा इसी से रिलेटेड। तब तक के लिए, टिल देन, टेक केयर। तो आप भी सोचो और मुझे भी बताओ कि इन दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसा होगा। थैंक यू वेरी मच।